उज्जैन की रहने वाली 18 साल की सौम्या अग्रवाल अमेरिका के न्यूयॉर्क की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में जंप रोप यानी स्कीपिंग रोप की ट्रेनिंग देगी। सौम्या 24 अगस्त को अमेरिका के लिए रवाना होंगी। वह अमेरिका के क्लब में भी अपनी ट्रेनिंग देंगी, साथ ही खुद साइकोलॉजी की पढ़ाई भी करेंगी। भारत में सौम्या के खेल की उपलब्धि देखते हुए डेलावेयर यूनिवर्सिटी ने सौम्या को यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। सौम्या को डेलावेयर यूनिवर्सिटी ने $15,500 US यानी करीब 11 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी दी है, जो कि सौम्या को हर साल मिलेगी। सौम्या का कहना है कि उन्होंने भारत में भी कई यूनिवर्सिटी में कोशिश की, लेकिन यहाँ सिर्फ 14 खेलों को ही महत्व दिया जाता है। इस कारण उनके मेडल और उपलब्धि कोई काम ही नहीं आई। लेकिन अमेरिका में न सिर्फ उन्हें यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बल्कि स्कॉलरशिप भी दी गई। सौम्या ने भारत में रहकर कम उम्र में ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। 10 साल की उम्र से जंप रोप सीखने वाली सौम्या को मध्य प्रदेश सरकार ने 2016 में एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया था। सौम्या का नाम 1 मिनट में सबसे ज्यादा जॉगिंग के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ था। 10 साल की उम्र से सौम्या के कोच रहे मुकुंद झाला ने कहा कि बिना कोर्ट के गार्डन में प्रैक्टिस करने वाली सौम्या ने कई इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीते हैं। सौम्या ने इंटरनेशनल में कोरिया, चाइना, पुर्तगाल, पेरिस, नॉर्वे, भूटान, नेपाल, साउथ कोरिया में वर्ल्ड जंप रोप चैंपियनशिप में 5 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। इस वक्त हम खड़े हैं तरनताल मैदान पर, जहां पर सौम्या अग्रवाल की शुरुआत यहां से हुई थी। 2011 में सौम्या अग्रवाल ने इसी मैदान से यहाँ से शुरुआत की थी और 2016 में एकलव्य अवार्ड से सम्मानित हुई थी। उसी के साथ कई देशों में वह नेशनल खेल चुकी है, इंटरनेशनल खेल चुकी है और आज फिर उसको अमेरिका बुलाया है। करीब 4 साल वहाँ पर ट्रेनिंग भी लेगी और बच्चों को सिखाएगी भी। और उन्हीं से जानते हैं किस प्रकार उन्होंने पूरी तैयारी करी, कितनी मेहनत लगी। मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में हुआ है। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा था और जिसमें मुझे इसमें से बेस्ट जो मिली वो यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर थी। इसमें मुझे स्कॉलरशिप मिली है जो कि एकेडमिक्स के बेसिस पे है और साथ ही मुझे मेरे प्रोफाइल के बेसिस पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली है। मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स के कारण हुई है और मेरा स्पोर्ट्स जंप रोप है। जंप रोप में मैंने काफ़ी स्पर्धाएं खेली हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और काफ़ी मेडल भी दिए हैं। और साथ ही मेरा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज है। उज्जैन में रहकर, एक छोटे से शहर में रहकर सौम्या ने अपने देश का और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करा है। अभी तक करीब 60 गोल्ड मेडल और कुछ सिल्वर और कुछ कांस्य पदक सौम्या को मिले हैं। अभी जो वहाँ पर आप 4 साल के लिए जा रहे हैं, किस तरह से वहाँ की पढ़ाई होती है? क्योंकि विदेश से आप तो कई बार गए हैं, क्योंकि जगह जगह खेले हैं, तो कितनी कंपटीशन होती है दूसरे बच्चों में और अपन में? कंपटीशन बहुत अच्छा है, यूएस के प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं और वर्ल्ड वाइड ये गेम बहुत ग्रो कर रहा है और साथ ही उतने ही अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। एकेडमिक्स की बात करें तो वहाँ पर एकेडमिक्स भी फ्लेक्सिबल है और मुझे यही उम्मीद है कि मुझे मेरे स्पोर्ट्स को भी टाइम देने को मिलेगा और मुझे पढ़ाई भी मैं अच्छे से कर पाऊँगी। सौम्या ने काफ़ी मेहनत की है, करीब 10 सालों से वह मेहनत करती आ रही, लेकिन असुविधाएं कई बार उनको मिली है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भी ये लोग गए थे और वुडन कोर्ट की अपील की थी, लेकिन अभी तक सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की है। अभी तक उनको ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल पाई जिससे कि वह अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और पूरे देश का नाम रोशन कर सके, ओलंपिक में खेल सके और देश का नाम रोशन करे। क्या चीज़ों की आपने मांग की थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से?
हम लोगों ने सबसे पहले तो एक वुडन कोर्ट की मांग की थी, एक शेल्टर, एक वुडन कोर्ट। हम लोग इस ग्राउंड पे सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, इसके कारण हमारी नी इंजरी बहुत कॉमन चीज़ है। हमारी काफ़ी प्लेयर्स को हुई है और मुझे खुद को हुई थी और कितनी बार मुझे बेड रेस्ट पे जाना पड़ता है उसके कारण। तो हम लोग यही अपील करेंगे कि आप लोग हमारी सहायता करें और हम लोग आपको और अच्छे रिजल्ट्स देंगे। शिवराज सिंह जी ने आपको बोला भी था कि हम इसकी व्यवस्था कराएंगे, अभी तक कोई व्यवस्था करा पाए हैं? अभी तक तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है उसके बाद। सौम्या के कोच हमारे साथ में है सर, क्या असुविधाएं होती है बच्चों को जो अच्छा खेलने के बावजूद भी उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही? सर असुविधा तो ये ग्राउंड है हमारा, आप दिखा सकते हैं, ये कैमरा है और इस फ्लोर के ऊपर हम लोग सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करते हैं और ये जीता जागता उदाहरण ये है कि इसके पैरों के पास से कई बार सांप भी निकल चुके हैं। मतलब आधा घुटना पानी रहता है यहाँ पर। बारिश में हम 3 महीने हम क्या करें, हम 3 महीने रोड के साइड में जाके प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे प्लेयर निकल सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चों की कमी नहीं है, लेकिन शासन असुविधा इतनी है कि शासन उनको पूरी नहीं कर पा रही है। आप यही रिजल्ट अगर हरियाणा का देखें, आज का पेपर उठा के भी देख लेंगे तो हरियाणा में कोच की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता है उसको, ताकि वहाँ स्कूल लेवल से खिलाड़ी को तैयार किया जाता है हरियाणा में। तो मतलब देश का ऐसा राज्य है हरियाणा और पंजाब जहाँ स्कूल लेवल से बच्चे को तैयार किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तब तक आप आज का ओलंपिक देख लो। आप आज के ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडलिस्ट हरियाणा से क्यों हैं? क्योंकि शासन ध्यान दे रही है। हमारे यहाँ शासन 0 बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं करती है, सिर्फ वो ब्रांडेड खेलों पे ध्यान दे रही है। हर खेल का एक अपना समय आता है, आज नहीं तो कल वो खेल भी आगे जाएगा। इंडिया तो नहीं, आउट ऑफ इंडिया में जंप रोप का बहुत बड़ा क्रेज़ है। अभी हाल ही में जंप रोप ने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए हैं कई बार, बट असुविधा के कारण हमारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं रह जाते हैं। असुविधा के कारण रह जाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी कड़ी मेहनत के बाद में घुटने तक पानी होने के बाद में भी सौम्या उज्जैन का नाम रोशन कर रही है, तो मध्य प्रदेश सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं यही अपील करना चाहूँगा कि चलिए, इस खिलाड़ी ने तो जंग जीत ली और अपने करियर की तरफ आगे बढ़ गया है। कम से कम इस खिलाड़ी के लिए नहीं तो आने वाले भविष्य जो पीछे है, जो खड़ा है, इसके पीछे खड़ा है, जो साथ में चल रहे थे, उन लोगों के लिए कुछ वुडन कोर्ट की व्यवस्था कर दे, ताकि इंजरी होना ख़त्म हो। सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हो रही है बच्चों को, वो ख़त्म हो। कहाँ जाएंगे? कई बार तो हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। तो कई असुविधाओं के बाद में भी सौम्या 4 साल के लिए अमेरिका जाएगी, वहाँ ट्रेनिंग लेगी और अपने उज्जैन का नाम और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए वह कड़ी मेहनत करती आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक उनको कोई ऐसी मदद नहीं मिल पाई जिससे वह अच्छी प्रैक्टिस कर सके। ओलंपिक में भी कहीं ना कहीं दौड़ में है, लेकिन सरकार अगर सुविधाएँ देगी तो वह काफ़ी सफल होगी और देश का नाम रोशन करेगी। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।